प्रदेश सरकार द्वारा एक अच्छा और सराहनीय कार्य देखने को मिला है, जिसमें रेड लाइट एरिया, सड़कों, फुटपाथ, स्टेशन व बस अड्डों पर भीख मांग रहे बच्चों को लेकर तमाम तरह के आदेश भी जारी किए गए हैं। सरकार के आदेश पर जिला बाल कल्याण अधिकारी द्वारा पूरी टीम को साथ लेकर रेड लाइट, फुटपाथ और अन्य स्पॉट को चिन्हित कर दर्जनों बच्चों को रेस्क्यू किया गया है। जानकारी के अनुसार बता दें कि छोटे बच्चों और उनके परिवार के द्वारा फुटपाथ, रेड लाइट, बस स्टैंड, बस अड्डा, सार्वजनिक स्थानों पर देखा जाता है, जहाँ बच्चे भीख मांगते हुए कार्य करते हैं, जिससे कि सरकार के विकासशील होने के दावे को पलटा लगाने का भी कार्य करते हैं। लिहाजा इसी का संज्ञान लेकर सरकार द्वारा बाल कल्याण विभाग को दिशा निर्देश जारी किए गए कि सड़कों, फुटपाथ, रेलवे स्टेशन, बस अड्डों पर भीख मांगने वाले बच्चों को चिन्हित कर उनका रेस्क्यू अभियान चलाकर उन्हें पुनर्वास केंद्र भेजा जाए, जिससे कि बच्चों को उच्च शिक्षा भी दिया जा सके। इसी को लेकर दर्जनों बच्चों को रेस्क्यू कर उन्हें पुनर्वास केंद्र भेजा गया। उनके परिवार को भी पुनर्वास केंद्र भेजा गया और बच्चों को पुनर्वास केंद्र पर भेजकर बाल कल्याण अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार के आदेश के बाद छोटे बच्चे और उनके परिवार के द्वारा जिस तरह रेड लाइट और रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर फुटपाथ पर भीख मांग कर अपना रहन सहन करने का कार्य कर रहे हैं, उससे सरकार की योजनाओं का लाभ भी उन्हें मिल नहीं पा रहा। इसी उद्देश्य चलते ऐसे स्पॉट को चिन्हित किया जा रहा है, जैसे बच्चों परिवार को पुनर्वास केंद्र में भेजा भी जा रहा है, जिसके चलते दर्जनों बच्चों को रेस्क्यू किया गया है और उन्हें पुनर्वास केंद्र भेजकर उनके रहन सहन की व्यवस्था और बच्चों को उच्च शिक्षा देने के लिए तमाम तरह के कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं बाल कल्याण अधिकारी। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। जितेंद्र जी, किस तरीके का अभियान है, क्योंकि छोटे बच्चों को आप तो अभी समझा रहे थे, कुछ दिखा रहे थे बच्चों को, कुछ कह रहे थे। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से शासन को निर्देश प्राप्त हुए हैं कि जो भीख मांगने वाले बच्चे हैं या स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, फुटपाथ पर रह रहे हैं या फुटपाथ पर आते हैं और शाम को चले जाते हैं, या वो फुटपाथ पर ही रह रहे हैं, उनके माता पिता भी साथ में रह रहे हैं, भीख मंगवा रहे हैं, या वो ऐसे ही घूम रहे हैं, उनको एजुकेशन नहीं है, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो इस तरह से इन बच्चों को रेस्क्यू करा करके बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। फिर बाल कल्याण समिति उस पर निर्णय लेती है, उसका असेसमेंट कराया जाता है कि इनको किन योजनाओं से जोड़ना है, इनको किस तरह से परिवार में पुनर्वास कराना है और किस तरह से ही इनको जो है एजुकेशन से या किसी सरकार की योजनाओं से जोड़ना है, जिससे उनको परिवार को कुछ लाभ प्राप्त हो सके। कहाँ का अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि गाजियाबाद में कई जगह पे देखा जाता है रेड लाइट पे खासतौर से बच्चे हैं जो भीख मांगते हैं। ये अभी जो ना पूरे गाजियाबाद में चलाया जा रहा है। वैसे शासन से निर्देश तो पूरे स्टेट में चल रहा है। अभी ये मई में ये पूरे स्टेट से चलाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं, लेकिन गाजियाबाद में भी ये चल रहा है और इसका कुछ हम हॉट स्पॉट चिन्हित करते हैं, उसके बाद में चिन्हित करके उनको पहले देखते हैं कि कहाँ कहाँ बच्चे मिल सकते हैं, उसी के हिसाब से हम लोग फिर रेस्क्यू का अभियान चलाते हैं। ये कब तक चलेगा अभियान? ये पूरे मई 31 तारीख तक चलेगा, 31 मई 2023 तक। इसके बाद क्या फॉलोअप किया जाएगा? इसके बाद जो ना बच्चों को जो रेस्क्यू करते हैं उनको हम चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में छोड़ते हैं, उसका जो है पूरा उसका डाटा रखते हैं और उसके बाद उनके परिवार के जो आते हैं माँ बाप होते हैं उनके बारे में भी हम उनकी जानकारी रखते हैं कि क्या काम करा रहे हैं, फिर उनका एडमिशन करा देते हैं स्कूल में। उसके बाद उसका फार्म भरा के किसी योजना से जोड़ने के लिए उसको लाभ दिलाने की कोशिश करते हैं। एक बार आपका पूरा नाम और पूरा परिचय जानना चाहिए। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है, मैं संरक्षण अधिकारी हूँ, जिला बाल संरक्षण इकाई गाजियाबाद में।